नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी मेहता हॉस्पिटल के सामने हाईवे के डिवाइडर से वरना कार टकराकर पलट गई। वापी से सूरत जाते समय हुई कार दुर्घटना में 2 दोस्तों का बचाव हुआ। उमरगांव जीआईडीसी में एक टेक्सटाइल कंपनी के खुले प्लॉट में रखे स्क्रैप के सामान में आग लगते भगदड़ मच गई। 2 फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। पारड़ी पुलिस स्टेशन में पीआई जीआर गढ़वी की नियुक्त कर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। वलसाड के 13 पीआई और 17 पीएसआई की आंतरिक बदली का दौर। 13 पीआई में से 7 पीआई का जिले के बाहर से स्थानांतरण। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी मेहता हॉस्पिटल के सामने हाईवे के डिवाइडर से वरना कार टकराकर पलट गई। पारड़ी मेहता हॉस्पिटल के सामने दूल्हे की कार हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलटने से हादसा हो गया। सूरत पांडेसरा में रहने वाले एलिस गोविंद भाई अपने दोस्त प्रशांत के साथ वरना कार से काम के लिए वापी आए थे। शुक्रवार शाम को वापी से काम के बाद सूरत लौटते समय उनकी कार पारड़ी मेहता हॉस्पिटल के सामने नेशनल हाईवे ओवरब्रिज की शुरुआत में डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हालांकि कार में सवार ड्राइवर समेत दोनों दोस्त बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी तुरंत आसपास के स्थानीय लोगों को हुई। वहीं मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन और लोगों की मदद से कार को सीधा कर हाईवे के किनारे किया। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर यातायात नियंत्रित कर दिया गया। उमरगांव जीआईडीसी में एक टेक्सटाइल कंपनी के खुले प्लॉट में रखे स्क्रैप के सामान में आग लगते भगदड़ मच गई। उमरगांव के जीआईडीसी इलाके में एक कंपनी के खुले प्लॉट में अचानक आग लग गई। जीआईडीसी में कपड़ा कंपनी के मलबे में आग लगने की घटना की सूचना मिलने के बाद उमरगांव अग्निशमन और अधिसूचित अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार की। खुले मैदान में रखे मलबे में आग लगने से धुएं का गुबार दूर दूर तक देखा गया। आज उमरगांव जीआईडीसी ना सेकंड फेज के अंदर वीकेंड कंपनी ना खुला प्लॉट की अंदर यान गोडाउन ની અંદર आग लागी હતી। અમને 11 વાગ્યા મોર્નિંગમાં કોલ મળ્યો અને ઉમરગામ જીઆઈડીસી અને નગરપાલિકા ફાયર વિભાગ ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને આગ બુઝાવવાની કામગીરી કરી છે। શું હતું એવું કહેવું? એમાં કંપનીના ખુલ્લા પ્લોટમાં ગોડાઉન હતું, એમાં કંઈક યાનનું કંઈક ગોડાઉન હતું। पारड़ी पुलिस स्टेशन पीआई जीआर गढ़वी को नियुक्त किया गया। पीआई ने विधिवत कार्यभार संभाला। वलसाड जिले में लोकसभा के आम चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वलसाड के 13 पीआई और 17 पीएसआई का आंतरिक स्थानांतरण वलसाड एसपी डॉक्टर करण राज वाघेला ने किया। जिले के 13 पीआई में से 7 पीआई को जिले के बाहर से जिले में स्थानांतरित करने के बाद सभी पीआई को आंतरिक रूप से स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। करीब 3 साल की सेवा के बाद पुलिस निरीक्षक अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश के बाद वलसाड जिले के पुलिस थाने में नए अधिकारियों की भर्ती की गई, जिसमें पारड़ी थाने के पीआई जीआर गढ़वी को नियुक्त किया गया और विधिवत कार्यभार संभाला। साथ ही वापी डुंगरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत पीआई एमपी पटेल को पीआईएसडी द्वारा वापी उद्योग नगर पुलिस स्टेशन वलसाड सीपीआई में स्थानांतरित किया गया था। चौधरी को वलसाड शहर के उमरगाम पुलिस स्टेशन पीआई बीडी में स्थानांतरित किया गया। जीतिया को आईयूसीएडब्ल्यू के पीआई एसपी के रूप में वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन वलसाड में स्थानांतरित किया गया। डुंगरा पुलिस स्टेशन में गोहिल और वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पीआई एसएस पवार को वलसाड एलसीबी में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा वापी टाउन पुलिस स्टेशन में पीआई केजे राठौड़, वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन पीआई डीडी परमार, मरीन पुलिस स्टेशन नारगोल में पीआई एसएन गटू, वलसाड एलसीबी में पीआई यूबी बड़ौत में पीआई एयू, वलसाड एसओजी आईयूसीएडब्ल्यू में रीस, वलसाड पीआई एनएस वसावा, वलसाड सीपीआई में पीजी चौधरी का चयन किया गया। पारड़ी में बगवाड़ा हाईवे पर एक बैग में भारी मात्रा में शराब लेकर खड़े शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। पारड़ी पुलिस स्टेशन की एक टीम गश्त पर थी। इस दौरान बगवाड़ा टोलनाका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर एक संदिग्ध इस्म एक बैग के साथ खड़ा था, जो सूरत जाने वाले वाहनों को रुकने का इशारा कर रहा था। पूछताछ और बैग की जांच के दौरान पुलिस को शराब की मात्रा मिली। सोएब गुलाब हुसैन पठान धमन से बैग में शराब की बोतल 208 जिसकी कीमत 25,600 रुपए का जत्था लेकर आया था। उसे
पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगे कई आक्षेप। उमरगाम तालुका के सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, जिसमें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, लेकिन अब सरीगाम के एक नेता और उद्योगपति ने आरोप लगाया है कि ये चुनाव प्रक्रिया और एक तरफा शासन चल रहा है। सरीगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत नहीं था और उसने आरोप लगाया कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अहमदाबाद और वलसाड के चैरिटी कमिश्नरों की इस शिकायत पर सबूतों के साथ विवाद खड़ा हो गया है कि यह संस्था चंदा लेने के बाद लाखों रुपए का चंदा कौन दे रहा है। वह चुनाव को लेकर कई आरोप लगाते भी वह नजर आए। चुनाव के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि पैनल एरी चोटी को चुनाव जिताने पर जोर दे रही है। वो रजिस्ट्रेशन जो है उस वक्त के जो लोग की थे वो 7 लोगों ने किया था। 1991 से मैं भी उसका मेंबर हूँ। 2004 में एक परिपत्र आया कि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसको पब्लिक रजिस्ट्रेशन में तब्दील किया जाए, लेकिन सरीगाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने ये सब कुछ किया नहीं। और 2017 में फिर उसके बाद में भी आया, फिर भी ये लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर मेरी लड़ाई सिर्फ इनसे यही है कि जो ये पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है उसमें इसका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी जो हमको जीआईडीसी ने या पब्लिक अपना मेंबरों का फीस आता है, मेंबरों का जो फंड आता है, उसकी ढंग से रक्षा हो सके। अगर कोई गलत रीति अपनाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सके। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है, इसीलिए हमने चैरिटी कमीशन वलसाड यानी चैरिटी कमिश्नर अहमदाबाद को लेटर लिखा है। हम ये चाहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और आज तक ये लोगों ने कोई भी फेर फार रिपोर्ट 1989 से लेके आज दिन सुधी तक कोई फेर फार रिपोर्ट या कोई ऑफिस बेरर को नहीं दिया है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारड़ी मेहता हॉस्पिटल के सामने हाईवे के डिवाइडर से वरना कार टकराकर पलट गई। वापी से सूरत जाते समय हुई कार दुर्घटना में 2 दोस्तों का बचाव हुआ। उमरगांव जीआईडीसी में एक टेक्सटाइल कंपनी के खुले प्लॉट में रखे स्क्रैप के सामान में आग लगते भगदड़ मच गई। 2 फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। पारड़ी पुलिस स्टेशन में पीआई जीआर गढ़वी की नियुक्त कर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। वलसाड के 13 पीआई और 17 पीएसआई की आंतरिक बदली का दौर। 13 पीआई में से 7 पीआई का जिले के बाहर से स्थानांतरण। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।